भार्यां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। भारत के प्राचीन ग्रंथों, पुराणों, महाकाव्यों और ऐतिहासिक स्रोतों में अनेक जनजातियों और समुदायों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने अपने शौर्य, प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक योगदान से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। इन्हीं में से एक था कुंतल समुदाय, जो न केवल एक जनजाति था बल्कि एक समृद्ध और शक्तिशाली जनपद के रूप में भी स्थापित था। कुंतल नाम की उत्पत्ति को लेकर कई परंपराएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार इस जनपद की स्थापना एक महान राजा कुंतल राज ने की थी, जिनके नाम पर इसका नाम पड़ा। वहीं कुछ विद्वान इसे महाभारत के कुंती भोज और कौंतेय वंशों से जोड़ते हैं, जो कालांतर में कुंतल कहलाए। प्राचीन भारत की कुंतल जनजाति का उल्लेख वैदिक, उत्तर वैदिक साहित्य, महाकाव्यों और पुराणों में मिलता है। कुंतल शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के कुंतल से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है केश या घने बाल। किंतु जनजातीय संदर्भ में यह नाम संभवतः उस भूभाग से जुड़ा है जो समृद्ध, सुंदर और संस्कारित था। कुछ विद्वान मानते हैं कि कुंतल शब्द कुंती, पांडवों की माता, से भी संबंधित हो सकता है, जो इस भूभाग की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। महाभारत में कुंती भोज और कौंतेय लोक का उल्लेख मिलता है। कुंती भोज वे लोग थे जिनके यहां कुंती को गोद लिया गया था। कौंतेय पांडु और कुंती के वंशज कहलाते थे। महाराज पांडु की दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती के पुत्र कौंतेय और माद्री के पुत्र कभी कभी माद्रे कहे जाते थे। यही कौंतेय आगे चलकर कुंतल कहे जाने लगे। पश्चिमी चालुक्य वंश के अनेक अभिलेखों में इन्हें कुंतल प्रभु कहा गया है। कुंतल जनजाति दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित थी। कुंतल जनपद का विस्तार दक्कन क्षेत्र में था। विशेष रूप से वर्तमान महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के कुछ हिस्से इसमें आते थे। यह क्षेत्र मुख्यतः सह्याद्री पर्वत श्रेणी के आसपास स्थित था। कृष्णा, भीमा और गोदावरी नदियों के किनारे इसकी सीमाएं फैली हुई थी। कुंतल जनजाति का साम्राज्य प्राचीन दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में था। इसे तत्कालीन दक्षिण पश्चिम भारत की एक प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक शक्ति माना जाता था। महाभारत, पुराणों और अन्य ग्रंथों में कुंतल देश का उल्लेख मिलता है, जो विदर्भ, आंध्र, चेर, पांड्य और कर्नाटक प्रदेशों से सीमावर्ती था। इस जनजाति की राजधानी को कुछ ग्रंथों में वनवासी या बनावासी कहा गया है, जो वर्तमान उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में स्थित थी। पुराणों में भी कर्नाटक को कुंतल देश कहा गया है। महाभारत में कुंतल के 3 क्षेत्रों का उल्लेख है। काशी कौशल के निकट स्थित मध्य देश, दक्षिण का कर्नाटक कृष्णा नदी के समीप, भीमा और वेदवती नदियों के किनारे स्थित शिमोगा का क्षेत्र। मैसूर प्रदेश से प्राप्त एक अभिलेख यह संकेत देता है कि मैसूर कुंतल देश का हिस्सा था। 12वीं शताब्दी के कई अभिलेखों में भीमा और वेदवती नदी के तटवर्ती क्षेत्र को कुंतल देश बताया गया है। कुछ इतिहासकार कुंतल की स्थिति
कोंकण प्रदेश के पूर्व, कोल्हापुर के उत्तर, सुरेंद्र के पश्चिम, कृष्णा नदी के पूर्व और वर्धा नदी के किनारे तथा अडोनी जिले के दक्षिण तक मानते हैं। मार्कंडेय पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने 9वीं शताब्दी में कैनाधिप महिपाल द्वारा देश में कुंतल की गणना का उल्लेख किया है। अजंता के एक अभिलेख में वाकाटक नरेश की कुंतलेश्वर विजय का विवरण मिलता है। राजकेसरी वर्मा के चोल अभिलेख में भी कुंतलाधिप की विजय और प्रभाव का उल्लेख है। उत्तर भारत में भी कुंतल का उल्लेख मिलता है, जैसे गांधार, कुनाल और अन्य क्षेत्रों में। कुछ संदर्भ बताते हैं कि बाद में यह प्रदेश मराठा शासन के अधीन आ गया। शिवाजी महाराज के समय में कुंतल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा और उनके अभियानों में इसकी भूमिका रही। तालगुंड अभिलेखों में वैजयंती कुल के कादंबराज द्वारा कन्याओं के गुप्त राजाओं से विवाह की चर्चा है, जो राजनीतिक गठबंधनों को दर्शाती है। कुंतल समुदाय के योद्धा अपनी तलवारबाजी, घुड़सवारी और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। चालुक्य, राष्ट्रकूट और कदंब वंशों के काल में इन सैनिकों ने महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया और राजाओं के सैन्य अभियानों को बल प्रदान किया। कुंतल प्रदेश के योद्धा अपनी घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण थे। चालुक्य, राष्ट्रकूट और कदंब वंशों के समय में इस क्षेत्र का राजनीतिक महत्व और बढ़ गया। जब चालुक्य साम्राज्य दक्कन में स्थापित हुआ तो कुंतल उनके अधीन आ गया। विशेष रूप से बादामी और वेंगी चालुक्यों ने इस क्षेत्र पर शासन किया। पुलकेशिन द्वितीय 609 से 642 ईसा ने कुंतल प्रदेश को अपने साम्राज्य में शामिल किया। राजा सत्याश्रय और उनके उत्तराधिकारियों ने भी कुंतल सैनिकों का प्रयोग युद्धों में किया। जब राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को पराजित किया, तब कुंतल प्रदेश उनके अधीन आ गया और वहां के योद्धा राष्ट्रकूट सेना का हिस्सा बने। होयसला और यादव वंशों के उत्थान के समय भी कुंतल क्षेत्र में संघर्ष हुए और इस समुदाय के सैनिकों ने वीरतापूर्वक भाग लिया। विक्रमादित्य और उनके उत्तराधिकारियों ने कुंतल में प्रशासनिक सुधार किए। श्रृंगार प्रकाशिका के लेखक भोजवर्णन के अनुसार विक्रमादित्य ने कालिदास को कुंतल नरेश के पास दूत बनाकर भेजा था। क्षेमेंद्र की औचित्य विचार चर्चा में कालिदास की कुंतेश्वर दौती का उल्लेख मिलता है। मथुरा के संस्मरणों में वर्णन है कि कुंतल योद्धाओं ने वहां के किरारों को पराजित किया। कुछ अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि गुप्त सम्राटों ने कुंतल प्रदेश से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए थे। मौर्य शासन में भी यह प्रदेश सम्मिलित था। अशोक के शिलालेखों में कुंतल देश का उल्लेख मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह जनपद मौर्य प्रशासन के अंतर्गत आ चुका था। कुंतल समाज सामूहिकता पर आधारित था, जिसमें गण और कुल की भूमिका महत्वपूर्ण थी। स्त्रियों को सामाजिक मान्यता प्राप्त थी और वे सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेती थी। नृत्य, संगीत, चित्रकला और शिल्पकला इस संस्कृति के अंग थे। कुंतल समुदाय कृषि, व्यापार, कला, राजनीति और धर्म के क्षेत्र में सक्रिय था। यह समुदाय प्राचीन व्यापार मार्गों से जुड़ा हुआ था और उसने कुटीर उद्योगों और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। कुंतल की आर्थिक व्यवस्था कृषि, पशुपालन, काष्ठ शिल्प, लोहा निर्माण और व्यापार पर आधारित थी।
कृष्णा, भीमा जैसी नदियां सिंचाई और व्यापार में सहायक थी। घोड़े, हाथी और रथों का निर्माण युद्ध तैयारी का अंग था। वनवासी क्षेत्र होने से जड़ी बूटियां और लकड़ी भी प्रमुख व्यापारिक उत्पाद थे। कुंतल प्रदेश शिल्प और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। चालुक्य और राष्ट्रकूट शैली में इसका प्रभाव स्पष्ट दिखता है। कुंतल जनजाति वैदिक और पूर्व वैदिक धार्मिक परंपराओं को मानती थी। शिव और विष्णु की पूजा के साथ साथ क्षेत्रीय देवताओं, विशेषकर मातृदेवियों और नाग देवताओं की उपासना भी प्रचलित थी। शैव और शक्ति पंथ का विशेष प्रभाव इस क्षेत्र में था। बदामी, ऐहोल और पत्तदकल के मंदिरों में कुंतल समुदाय की भागीदारी थी। इन लोगों ने शैव, वैष्णव और जैन धर्मों को अपनाया और स्थानीय परंपराओं को सहेजकर आगे बढ़ाया। कुंतल समुदाय धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक दायित्वों का पालन करता था। स्थापत्य और मूर्तिकला में उनका योगदान उल्लेखनीय था। यह समुदाय भारतीय संस्कृति की विविधता और परंपरा का अभिन्न अंग था। कुंतल जनजाति के पतन के पीछे कई कारण थे। राजनीतिक अधीनता इनमें प्रमुख थी। मौर्य, सातवाहन, चालुक्य और राष्ट्रकूटों के अधीन आने से इसकी स्वायत्तता समाप्त हो गई। महाभारत युद्ध में पराजय से इसकी शक्ति क्षीण हुई। कुंतल जनजाति प्राचीन भारत की एक प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक इकाई रही, जिसने दक्षिण भारत की सामाजिक संरचना और धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि यह जनजाति कालांतर में इतिहास की धारा में विलीन हो गई, किंतु इसकी स्मृति पौराणिक साहित्य, स्थापत्य कला और सांस्कृतिक विरासत में आज भी सुरक्षित है। कुंतल जनजाति प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली समुदाय और जाति रही है, जिसका प्रभाव मुख्य रूप से दक्षिण भारत में देखा गया है। यह न केवल एक योद्धा जाति थी, बल्कि व्यापार, कृषि, कला और संस्कृति में भी अग्रगण्य थी। कुंतल प्रदेश में एक स्वायत्त प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसमें ग्राम पंचायतों और स्थानीय शासकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यह क्षेत्र चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के अधीन रहने के बावजूद अपनी संस्कृति और प्रशासनिक स्वतंत्रता बनाए रखने में सफल रहा। कुंतल जनजाति ने मराठी और कन्नड़ भाषाओं के विकास में भी अद्भुत योगदान दिया है। इस क्षेत्र में शैव और वैष्णव परंपराओं का भी प्रभाव रहा। बादामी और पट्टदकल के मंदिर कुंतलों की स्थापत्य कला की उत्कृष्ट धरोहर हैं। वे शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं, वे भारतवंशी हैं जिन्हें लोक समाज ने भुला दिया है। ऐसे ही विस्मृत युगयुगीन भारतवंशियों की खोज और पुनरान्वेषण से वैश्विक समुदाय का सुपरिचय करेंगे। वीर भारत न्यास के YouTube चैनल वीर भारत में।